हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का 2025 लेटेस्ट नोट्स को कवर करेंगे, जो कि पार्ट 4 तक अपडेट कर दिया गया है। और हम लोग पार्ट 1 से शुरुआत किए हुए हैं, जिसका कि लगभग आपके जो है 90% मटेरियल अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करिए, जहाँ पर कि सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और रिवीजन के लिए आंसर आपको टिक करके भी मिल जाता है। और ये जो अपडेटेड आपका नोट्स है ये कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहो तो आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन और लेवल वाइज करके इसमें आपको दिया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन आपका है। और जैसा कि आपके कूट से रिलेटेड जो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये आपके दो प्रश्न आपके 1275 में दोनों शिफ्ट में आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो हर बार का आपका ट्रेंड रहा है। तो जस्ट आपका जो लेवल 2 आपका इसका आता है, लेवल 2 के अंतर्गत आपका सिर्फ आपका कूट से रिलेटेड आपको दिया गया है, जिससे कि काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होते चलेगा। तो आज का देखिए पहला क्वेश्चन हमारा लेवल 1 के अंतर्गत है। देखिए पहला क्वेश्चन है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव को जो है प्रस्तावित किया गया था। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये बिहार एसआई का आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि मौलिक अधिकार क्या है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो ये आपके वाद योग होता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंतर्गत मौलिक अधिकार वाद योग होता है। किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट्स की अगर आपकी हनन होती है तो आप 32 के तहत, यानी आर्टिकल 32 के साथ सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ताकि वो रीट जारी कर सके। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें हम लोग देखिए मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल आपका 12 से लेकर के आपको 35 तक आपको दिया गया है। जबकि मूल रूप से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये टोटल अभी वर्तमान संविधान में आपके 6 प्रकार का है, जिसका वर्णन आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है। और आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आपकी प्रेस की स्वतंत्रता का भी प्रबंध किया गया है। अगर हम बात करें कि जो हमारा मूल संविधान था, इसमें टोटल कितने प्रकार की राइट्स था, तो इसमें आपका टोटल 7 प्रकार की फंडामेंटल राइट्स दी गई थी, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपको डाल दिया गया है। तो वर्तमान में अभी कितना है, तो अभी 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स है। जबकि आपके 42वां संविधान संशोधन के तहत इसमें 7 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, जो कि 44वां फिर संविधान संशोधन होता है जब आपका 1978 में, तो संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत डाला गया। और संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार के रूप में बन चुका है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से जो है याद रखनी है, जो कि काफी बार आपका रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। क्योंकि जो भी बिहार एसआई के लिए आपको चीज़ें चलाई जा रही है, ये बिल्कुल आपका सिस्टमेटिक तरीका से चलता है। मतलब जो भी स्टार्ट हुआ है वो आपका एंड तक आपका चलेगा, और सभी कुछ आपका प्रोवाइड भी किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम तो आपको 100% आपको ज्वाइन करना ही करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अभी देखिए मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, और ये आपके भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक ये आपके भाग 3 के अंतर्गत आ जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों की प्राथमिकता प्रदान करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, ये आर्टिकल आपका 13 है। चलिए बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो देखिए बात हो रही है आर्टिकल आपकी 13 की। तो आर्टिकल 13 का प्रावधान ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकार से संबंधित है। क्योंकि 12 से लेकर के आपका 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और ये पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार आर्टिकल 14 के अंतर्गत, और यहाँ से लेकर के 18 तक आपका दिया गया है। तो मेनली देखिए कई बार जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है कि समता का अधिकार मतलब जो है सभी व्यक्ति क्या है, कानून के नज़र में समान है। तो इसका जो वर्णन है आर्टिकल आपके 14 के अंतर्गत दिया गया। अगर देखिए डायरेक्टली आप बात करेंगे आर्टिकल 18 का,
तो इसमें देखिए आपका उपाधि का अंत, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी भी तरह का जो उपाधि है इसको जो अंत किया गया है या फिर आप कहीं लिखा नहीं सकते हैं, तो ये भी क्या एक प्रकार का समता का अधिकार, मतलब सभी व्यक्ति समान होंगे। तो इसका भी वर्णन आर्टिकल 18 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो देखिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया है। तो समता का अधिकार आर्टिकल आपका देखिए 14 के अंतर्गत दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा, यहाँ पर आपका देखिए कहा, चूंकि 12 से जो हमारा दिया गया है आपका 18 तक समता का अधिकार है, तो वैसे केस में अगर देखा जाए तो आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है आर्टिकल्स आपका 13, तो ये भी आपका आएगा, अनुच्छेद आपका 14 भी आएगा और 15 भी आएगा और आपका 16 भी आएगा। तो इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है, सभी व्यक्ति कानून के नज़र में समान है, आर्टिकल आपके 14 के अंतर्गत दिया गया है। तो देखिए इस प्रकार से अगर आप सिस्टमेटिक तरीका से सभी चीज़ों को अगर आप कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है कि आपको पकड़ आ जाएगा। और इसमें बिल्कुल क्वेश्चन का अरेंजमेंट काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी सारे छात्र का कमेंट था मिक्स क्वेश्चन को लेकर के, तो मिक्स क्वेश्चन भी आपको चलाए जा रहे हैं। तो मिक्स क्वेश्चन भी आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएगा क्योंकि बीच में 1-2 दिन क्लास आपका क्लोज रहा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून की समान संरक्षण जो है ये प्रावधानित है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 14। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा गया है कि कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को और जो है आपका अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 14 का, क्योंकि कानून के नज़र में जो है आपका समान होंगे, इसका वर्णन आर्टिकल आपके 14 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 का एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 16 का 1 और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का आपका 2। अब देखिए यहाँ से कई बार हमारा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि आप देखेंगे तो आरक्षण जो दिया जा रहा है मतलब ओबीसी के लिए, तो इन सभी का जो वर्णन है आर्टिकल आपका 16 का आपका 4 के अंतर्गत आपको दिया गया है। बिहार एसआई का ये प्योर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखेंगे कि जो आरक्षण का प्रावधान है ये आर्टिकल आपका 16 का भाग 4 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए प्रश्न पूछा था कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद है जो कि आपका लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता या प्रत्याभूति प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल आपका 16 का 1 और आर्टिकल आपका 16 का 2। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा आर्थिक समानता। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके बिहार एसआई के अंतर्गत पूछा गया है और इस नोट्स में आपका करेंटली 1275 जो कंडक्ट हुआ है इसका भी कंप्लीट आपको क्वेश्चन प्रीलिम्स मेंस का डाला गया है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत आर्टिकल 16 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये आर्टिकल आपका 17 के अंतर्गत दिया गया है। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा समता का अधिकार, डी आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 19, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। बाकी आप 16, 17 या 15 की बात करें तो ये आपका समानता का अधिकार से रिलेटेड चर्चा है, जबकि आर्टिकल 19 की बात करी जाए तो ये आपके जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, जिसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, इन सभी का वर्णन आपको दिया गया, जिसमें कि 6 प्रकार के टोटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में
स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 19, 20, 21 और आपका 22। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता या मूल अधिकार का प्रावधान आर्टिकल आपके 19 के अंतर्गत दिया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कई बार मैंने इसको हाईलाइट किया है। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद किसके अंतर्गत? तो देखिए आर्टिकल आपके 19 का जो फर्स्ट आपका है इसके अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बिहार एसआई के लिए, जो रिपीट भी किया है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपरी झंडे को फहराना यह डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। देखिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के मतलब प्राइवेट, देखेंगे किसी के भी हाउस के ऊपर एक फ्लैग लगा दिया जाता है जो नेशनल फ्लैग है। तो कहा जा रहा है कि ऊपर झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है आपका एक का एक प्रकार का भाग है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि के सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? तो कोई भी व्यक्ति एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पलायन कर सकता है, इसका वर्णन आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? यानी राइट टू प्राइवेसी की अगर बात करेंगे, यानी कि निजता का अधिकार, यानी आपकी गोपनीयता को कोई भी जबरन नहीं जान सकता है, तो इसका वर्णन आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 21। आर्टिकल देखिए 21 की अगर बात करें तो इसमें कई सारा प्रावधान दिया गया है। अगर आप इसको डिटेल से अगर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारा चीज़ें दिया गया है और ये काफ़ी हाईलाइटेड आपके आर्टिकल से जो बिहार एसआई ने कई बार आपके रिपीट किए हैं। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल देखिए 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। देखिए अगर हम बात करें भारत के अंतर्गत बिहार में सबसे पहले जो लगा था राष्ट्रपति शासन, ये जो है आपके आर्टिकल 352 के तहत लगता है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में। अभी रिसेंटली करेंटली आप देखेंगे तो मणिपुर के अंतर्गत आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। और देखिए बिहार में सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन लगता है ये आपका 1968 में लगता है और उस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री थे ये भोला पासवान शास्त्री थे। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि कौन सा जो है आपका चीज़ें हैं जो कि आपातकाल के दौरान आपके खत्म नहीं होते। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। देखिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन का अधिकार, अच्छा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जीवन का अधिकार मतलब आर्टिकल 21 की बात हो रही है जिसमें कि आपके जो है जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 से यानी कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल कहाँ पर दिया गया है? तो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आएगा और ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मूल अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अब देखिए बात करें हम लोग कि जो है आपका 14 से कम उम्र के बच्चों को जो है कल कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है, इसका वर्णन कहाँ पर है? तो आर्टिकल 24 के अंतर्गत है। ये दोनों आर्टिकल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था आपका 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? चलिए आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है?
तो देखिए देखने से ही आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा। शिक्षा का अधिकार एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूचना का अधिकार देखिए एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, और ये आपका 2005 से जो है सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार मान रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, क्योंकि सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन भारतीय संविधान में इसको जगह नहीं दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको मानता है कि जो सूचना का अधिकार है एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। जैसे कि यहाँ पर देखिए काम पाने का अधिकार, ये आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। आप काम जो है नहीं मांग सकते हैं कि हमें काम चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल आपका राइट्स नहीं है। अगला देखिए मकान का अधिकार, ये भी आपका नहीं है, क्योंकि मकान का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। लेकिन शिक्षा का अधिकार यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल जो है ये आपके 21 के अंतर्गत दिया गया और एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी तुरंत कवर कराए हैं आर्टिकल आपके 24 के अंतर्गत। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल आ रहा होगा अगर आप इस तरह से चीज़ों को कवर करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के, और देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो भी छात्र कंप्लीट अगर आपको कोर्स चाहिए ओनली 99 में, जो कि कंप्लीट आपका फुल बैच आपको मिलेगा लेटेस्ट आपका, तो आप सभी लोग जिन्हें भी चाहिए आप सभी लोग टेलीग्राम पे सर्च करना @ टेलीग्राम पे सर्च का ऑप्शन मिलता है, आप सर्च करना वहाँ पर जाकर के @ और आपको लिखना है BIHA आपको R बिहार EXAM आपको सर्च करना है, लास्ट में 44 लगाना है, किसी भी प्रकार का बीच में स्पेस नहीं डालना है, आपको लिखना है @ बिहार एग्जाम 44। इस आईडी पे आपको क्या करना है, आईडी दिखेगा सिंपली उस पर कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है। विद इन सेकंड आपको 99 पेमेंट करवाए जाएंगे। जैसे आप पेमेंट करेंगे तुरंत आपको उसके अंतर्गत इंक्लूड कर लिया जाएगा, जिसमें कि कंप्लीट आपको कोर्स मिल जाता है। साथ ही साथ जितने भी आपका लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स है या फिर क्वेश्चन बैंक है या बुक है, ये A to Z आपको मिलता है। रिविजन के लिए आंसर टिक करके भी मिलता है, तो सारा कुछ वहाँ पर आपका चल रहा है। चाहो तो आप इसके अंतर्गत पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के विरुद्ध है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24 है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर ऑप्शन नंबर डी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया, और ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपके कई बार पूछा गया है, जैसे कि आप खुद के विरुद्ध गवाह नहीं दे सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए वाद नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 23 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो चलिए आंसर इसका बताइए, राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 20 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदत्त है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 22 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारणा करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा जो है आपका कृपान धारणा करना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 का संबंध ये आपके धर्म की स्वतंत्रता से है, जो कि आर्टिकल 25 से लेकर के आपके 28 तक दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित करने एवं संचालित करने के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है। देखिए जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जैसे कि काफ़ी सारे मुस्लिम मदरसा खोलते हैं या अलग अलग देखेंगे तो कोचिंग संस्थान, कोई भी व्यक्ति प्राइवेट संस्थान खोलता है, तो इसका जो वर्णन है आखिर किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 30 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है। मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति का प्रावधान आर्टिकल आपके 32 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत
सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की अगर दोस्तों बात करेंगे तो उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका वर्णन की अगर बात करें तो आर्टिकल 124 के अंतर्गत जो है भारत के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन किया गया है। और देखिए अगर उच्च न्यायालय की बात करेंगे जो कि हर स्टेट में आपके होते हैं, जैसे बिहार में पटना में, इसका वर्णन आर्टिकल 214 के अंतर्गत आपको दिया गया है कि भारत के अंतर्गत क्या होगा तो उच्च न्यायालय होगा, मतलब हर जिला के हर जो है डिस्ट्रिक्ट स्टेट के अंतर्गत। और जबकि अगर बात करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट का तो इसका वर्णन आर्टिकल 124 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट पूछा है कि संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। मूल अधिकारों का संरक्षक होता है सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के उच्च न्यायालय को समझा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को समझा जाता है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये न्यायपालिका को समझा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय को माना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार बी करेक्ट है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम राक्षस यानी रक्षक माना जाता है, रक्षक माना जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको एक बार रिपीट कर लीजिए। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट या याचिका को क्या कहा जाता है। तो देखिए उस रीट या याचिका को मैंडमस कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे आपका कहा जाता है परमादेश, बी करेक्ट है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संसद का अधिकार संशोधन का अधिकार दिया है। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। अब प्रश्न है कि किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारतीवाद, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मूल जो आपके संविधान है, जो ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस श्रेणी में सम्मिलित है। संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का कानूनी अधिकार है और ये वर्तमान में आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपका आ गया है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है। तो एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, इसी को हम लोग कहते हैं वैधानिक अधिकार। तो यहाँ पर देखिए जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संविधान का जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। अब देखिए फ्रेंड जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, अब यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसे जो है मिनी संविधान कहा जाता है। तो देखिए मिनी संविधान की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है, जो कि 1976 में हुआ था
और इसके अंतर्गत टोटल 7 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स दिया गया था। लेकिन जब पुनः आपका जो है 44वां संविधान संशोधन होता है और 44वां संविधान संशोधन होता है आपका 1978 में, तो इसमें से क्या है कि संपत्ति के अधिकार को हटा देता है और हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपको डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है कि एक आपका फंडामेंटल राइट्स कम होकर के वर्तमान संविधान में टोटल 6 प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है जो कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। तो देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया है। तो भारतीय संविधान के 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301 के अंतर्गत आपको डाल दिए गए। तो ऐसे में आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया है। तो आपका क्या हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो उसी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। नागरिकों को नहीं दिया गया है, देखिए संवैधानिक प्रतिहार का अधिकार ये नागरिकों को दिया गया है क्या, आप खुद से लगाइए। ये देखिए बिल्कुल आपको दिया गया है, संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, तो कोई भी व्यक्ति हथियार लेस जो है कहीं पर भी शांतिपूर्ण जो है एकत्र हो सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का भी अधिकार आपको जो है दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आपको दिया गया है। विरोध का अधिकार ये आपका राइट्स नहीं है, ठीक है। विरोध का जो अधिकार है ये आपका 6 प्रकार का जो राइट है इसमें आपका विरोध का अधिकार नहीं आता है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान समान आवास का अधिकार प्रदान करता है, तो ये आपका देखिए गलत हो जाएगा। समान अधिकार जो है आपको ये नहीं है कि किसी का आवास किस तरह से उस तरह से आपको भी मिलना चाहिए, तो ये बिल्कुल भी आपका राइट्स नहीं है। समानता का अधिकार है, धर्म पालन करने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। गैर नागरिक जो भारत से बाहर है उसको जो है नागरिक का कौन सा अधिकार प्रदान है, तो संवैधानिक जो है निराकरण का अधिकार प्रदान किया गया है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन 1976 में पारित किया गया था, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान को स्थापित एवं संचालित करने के लिए अधिकार जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो देखिए अब मैंने आपको तुरंत कवर करा दिया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 30 के तहत। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। तो देखिए संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को, और इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है। सभी ऑप्शन को पढ़िए, अब आपका सभी क्वेश्चन बनेगा। देखिए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार बिल्कुल राइट है। कोई भी व्यक्ति बिहार का है तो दिल्ली में निश्चित रूप से रह सकता है, बस सकता है, या कहीं भी कोई भी स्टेट में ओवरऑल इंडिया में आप बस सकते हैं। अब देखिए लिंग समानता का अधिकार, तो ये भी देखिए अभी आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये चीज़ें आपको दिया गया है, लिंग समानता का अधिकार। सूचना का अधिकार देखिए ये दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। सूचना का अधिकार हालांकि 2005 से जो है एक प्रकार के फंडामेंटल राइट्स माना जा रहा है, लेकिन भारतीय संविधान में इसको एडजस्ट अभी नहीं मिला है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी आपका है, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में समाचार पत्रों का स्वायत्त क्या है। तो देखिए पहला कहा जा रहा है कि भारत के यानी जो संविधान है, संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। अगला है कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है आपका परमादेश जारी करना, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं, बताइए सही आंसर आपका क्या है। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का संरक्षण, जिसमें कि आर्टिकल 32 के तहत आपका
सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट है रीट जारी करेगा, और आर्टिकल 226 के तहत जो है आपका ये आपका कौन करेगा, तो ये आपके उच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग हाई कोर्ट कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेषण। निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही निलंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए प्रतिषेध, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्रदान है। देखिए निलंबन की शक्ति प्राप्त है, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्रदान है, ये आपको दिया गया आर्टिकल 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इसमें टोटल आपको क्वेश्चन दिया गया है 235, जिसको हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। इस क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।